Hello students, a very warm morning to all of you, students of class 3rd. Dears, how are you everyone? Are you fit and fine? Okay, that's very nice. So students, now let's open your English course book. Okay, and again I'm here with the chapter 8. And the name of the chapter is, as well as you know, The Curious Baby Elephant. And we are just going to complete the chapter's exercises today. Okay, so students, I hope you all have remember yesterday there was a topic about verb or subject verb agreement. ठीक है, कल हम रीड कर रहे थे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. तो चलिए देखते हैं कैसे है. अब हम कैसे इसको एक्सरसाइजेस करेंगे. सो लेट मी शो यू द टुडेज पेज नंबर. यस, 26. पेज नंबर 26. सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 26 टिक आउट कीजिए. कर लिया सब लोगों ने? ओके, फाइन. स्टार्ट नाउ. When the subject of a sentence has two naming words joined by and it is matched with plural verb because the subject is now more than one. क्या है यहाँ पे? When the subject of a sentence means जब किसी भी sentence का जो subject है has two naming word, उसमें two naming word हैं जो कि join किए गए हैं. ठीक है, by एंड. ठीक है ना, एंड की हेल्प से ज्वाइन किए गए हैं. इट इज़ मैच विथ प्लूरल वर्ब. तो ये यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ नाउ मोर देन वन. क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा है. तो चलिए हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं बाय दीज एग्जाम्पल्स. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस रूल. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि इस रूल को एक्सप्लेन करेंगे, इस नियम को बताएंगे. देखिए, द पैरट लव्स गवावाज. ठीक, द पैरट लव्स गवावाज. इट्स फॉर यू सिंगल टाइप सेंटेंस, सिंगुलर. सेकेंड सेंटेंस आपका है द पैरट एंड द पीकॉक. टू एनिमल्स आर देयर और टू बर्ड्स आर देयर. बर्ड्स टू है ना, फर्स्ट पैरट है एंड पीकॉक है. ठीक, और यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो क्या यूज हुआ है? लव. क्या यूज हुआ है? लव. ठीक, ये गवावाज मीन्स वेन एवर we use our subject in plural form means your verb will be what? There will be no any s added will be in the verb. देखिए यहाँ पे love है क्योंकि ये plural form में है. ये आपका the parrot, the peacock. More than one subject is here. ठीक है, ऐसे next होगा the snake is creepy. यहाँ is है क्योंकि ये singular है आपका. Only there is about one snake. नेक्स्ट है द स्नैक एंड द स्पाइडर. यहाँ देखिए टू एनिमल है, स्पाइडर भी हो गया. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा? आर. सेम वर्ड आपका रहेगा क्रीपी. नेक्स्ट देख लेते हैं. द रूल इज द सेम फॉर प्रोनाउंस एंड वर्ड्स लाइक बोथ, ऑल, वन एंड सो ऑन. अ सिंगुलर सब्जेक्ट मैचेज विद अ सिंगुलर वर्ब while a plural subject matches with a plural verb. एक सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा और एक प्लूरल आपका सब्जेक्ट है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया दी स्नेक इज, दी स्नेक एंड स्पाइडर आर. चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल. वन इफ देम इज गोइंग टू द डॉक्टर. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू द डॉक्टर. यहाँ आर है. ही इज प्लेइंग एट होम. ही अबाउट सिंगुलर इसलिए यहाँ पे ही वर्ब यूज हुआ है. दे आर प्लेइंग एट द पार्क. दे मीन्स फॉर मोर देन वन, ये आपका हो जाएगा आर. सी लाइक्स एनिमल. ठीक, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है. दे लाइक एनिमल, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है. तो चलिए हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय दिस एक्सरसाइज विच इज योर लेक्चर 7. स्टार्ट नाउ. Choose the correct form of verb for each pronoun using the subject verb agreement. यहाँ पे देखिए we have sentences here and with this sentence we have two verbs. So which one is the correct one? You have to just find out the correct one according to this rule or explanation. तो चलिए start कर लेते हैं. फर्स्ट है he. फर्स्ट आपका वर्ड है like. सेकेंड है likes. to read story books. तो फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म में आपका सेंटेंस है ना ही. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? वर्ब फॉर्म लाइक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, तो हम इसमें जब भी हमारा जो सेंटेंस होता है या हमारा जो सब्जेक्ट होता है
या नाउन प्रोनाउन है, तो अगर वो आपका किस में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे हम SRES को ऐड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ही लाइक्स। कौन सा ऑप्शन राइट है, लाइक्स। ठीक, इसको आप सर्कल करें, कर लें सर्कल। नेक्स्ट, दे want or wants to play in the park. They means here are more than one है, ठीक, तो आपका हो जाएगा want। जब क्या होता है, जब हमारे सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जब क्या होते हैं, वर्ब में होते, जब आपके उसमें होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उसमें हम SRES नहीं ऐड करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा दे want। ऐसे आप सर्कल करेंगे, ये वॉन्ट्स गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसको भी आप लाइक को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है यू, विद यू ऑलवेज वी पुट आर, इज नहीं यूज़ करते हैं, इज आपका क्रॉस हो जाएगा। यू आर क्या होगा सेंटेंस, यू आर दे वॉन्ट ही लाइक्स। नेक्स्ट है सी, येस इट्स अबाउट एनी गर्ल एनी वन, सो इट विल बी योर सी। ठीक है, तो क्या होगा आपका ये वॉज होगा ना, तो यहाँ पे वॉज कर लीजिए, सी वॉज। नेक्स्ट है विद आई ऑलवेज वी यूज़ हैव और वी ऐड हैव, ये हो जाएगा आई हैव अ पेट डॉग। नेक्स्ट है वी मीन्स फॉर अस, देयर आर ऑल्सो मोर देन वन पर्सन इंक्लूडिंग अस, तो ये आपका हो जाएगा इन्जॉय, क्योंकि ये आपका प्लूरल फॉर्म में है प्रोनाउन। नेक्स्ट है इट, यहाँ देखिए हैज़ है, ठीक है, इट हैज़ अ बिग गार्डन, ए है ना सिंगुलर फॉर्म में है, तो हैज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट है ही साइकिल टू स्कूल एवरी डे, साइकिल नहीं होगा आपका, साइकिल से होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो आपका साइकिल से होगा। सो ये फर्स्ट विल बी लाइक्स, सेकेंड वॉन्ट, थर्ड आर, नेक्स्ट वॉज, नेक्स्ट हैव, एन्जॉय, हैज़, साइकिल्स। क्लियर है। और जो भी आपके रॉन्ग हैं आप उनको क्रॉस करते जाएंगे, ऐसे पेंसिल की हेल्प से इसको क्रॉस करेंगे। क्लियर है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे है, ये आपको खुद करना है बट आई हैव रिटन। चलिए देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड देन कंप्लीट दिस सेंटेंस बिलो। सिंस देयर आर गिवन अ पिक्चर एंड बिलो टू दिस यू हैव टू कंप्लीट सम सेंटेंसेस। तो यहाँ देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं इस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है द लिजार्ड। लिजार्ड जो है वो किस कलर में है, लिजार्ड वो ग्रीन में है ना, ये लिजार्ड आपकी है, तो द लिजार्ड इज़ ग्रीन इन कलर, ऐसे राइट कर देंगे, द लिजार्ड इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है द रैबिट एंड इट्स बेबीज। देखिए तो रैबिट है इसमें, हाँ यहाँ पे देखिए रैबिट्स है ना, ये रैबिट है और उसके स्मॉल छोटे बेबी हैं। ठीक, तो क्या वेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए बैठ के वेटिंग कर रहे हैं। द रैबिट एंड इट्स बेबीज आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, ये लोग अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। ठीक, आपको सेंटेंस राइट करना है, सेंटेंस बनाना है। द टू फॉक्सेस, देखिए तो टू फॉक्स दिख रहे हैं इसमें कहीं, टू फॉक्सेस हैं, देखिए यस यहाँ पे देखिए फॉक्सेस, टू फॉक्सेस आर प्लानिंग सम मिसचीफ, मीन्स टू फॉक्सेस जो है प्लानिंग कर रहे हैं कुछ मिसचीवियस चीज़ें करने की। ठीक है। नेक्स्ट आपका है द बिग स्नेक, यहाँ देखिए स्नेक कहाँ है, बिग स्नेक यहाँ है ना, और द बिग स्नेक, कितने स्नेक है, ज़्यादा हैं क्या, हाँ इसमें स्नेक्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा द बिग स्नेक्स आर एंजॉइंग बीइंग आउट इन द ओपन सन, मीन्स बिग स्नेक जो है वो सन में एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट लास्ट द रैट्स, रैट कहाँ है, रैट दिख रहा है आपको, हाँ ये रही आपकी रैट। ठीक है, यहाँ पे भी है स्मॉल रैट्स हैं, ये रही। द रैट्स आर रनिंग अराउंड इन दी व्हाट, अराउंड इन दी सैंड, रैट जो है वो क्या कर रहे हैं, सन में राउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज टुडे। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस 2 पेज नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इन बुक एंड रिवाइज इट एंड लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपको एक्सरसाइजेज दी जा रही हैं उसको अच्छे से नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होनी चाहिए।
Question answer must be completed of each and every chapter in your notebook. Clear? Because you all will have to prepare for your annual exam from now. Clear hai? Okay. Okay, so completed. I hope this chapter exercises are completed. Yes sir, completed. Only one page is there on the next page and that's a creative writing. तो आप लोग उसको होम पे ट्राई कीजिएगा. Hope you will complete. Okay students. Okay, so now thank you. Have a nice day.